देखिए पाचन तंत्र का एक टॉपिक है एंजाइम। एंजाइमों से रिलेटेड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को इससे काफी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि देखिए एंजाइमों के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कौन सा एंजाइम किससे रिलेशन है इसका। तो देखिए आज इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए आपके लिए एक अच्छी सी ट्रिक लेके आया हूं। आप अगर एक बार भी इस पूरा वीडियो को देख लोगे तो कभी भी एंजाइमों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो बात करते हैं एंजाइम है क्या चीज। देखिए एंजाइम अपने शरीर में कुछ ग्रंथियां होती है उनसे स्रावित होते हैं। देखिए शरीर के अंदर क्या पाई जाती है, कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं और ग्रंथियों से स्रावित होते हैं विशेष प्रकार के रस। ये रस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एंजाइम, या तो एंजाइम हो सकते हैं या दूसरा होते हैं हार्मोन्स। क्या होते हैं? हार्मोन्स। देखिए हार्मोन्स का टॉपिक हम अलग पढ़ते हैं, जो पढ़ा जाता है कौन सी ग्रंथियों में, इनसे रिलेटेड देखो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? अंतःस्रावी। जबकि हमें पढ़ना है एंजाइमों के बारे में, और ये एंजाइम आते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों में। किसमें? बहिस्रावी ग्रंथियों में। तो देखो अपने शरीर के अंदर विशेष प्रकार की कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो रस स्रावित करती है, या तो एंजाइम का या फिर हार्मोन स्रावित करते हैं। एंजाइम स्रावित करती है कौन सी ग्रंथियां? बहिस्रावी ग्रंथियां। और हार्मोन स्रावित करते हैं कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए इसी तरह अपने शरीर में काफी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे मुख के अंदर अपने लार ग्रंथियां हैं, ठीक है। इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि पढ़ेंगे हम, यकृत पढ़ेंगे, आंतरिक से संबंधित अंतररस वगैरह पढ़ेंगे। ये सभी आएगा अपना पूरा एंजाइमों के अंदर, और एक ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं साथ में इसमें साथ ही एक्सप्लेन किए जाएंगे। देखिए अब एंजाइम है क्या चीज। देखिए दोस्तों एंजाइम जो होते हैं ये होते हैं प्रोटीन के बने हुए। किसके बने हुए? प्रोटीन के। प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम, ठीक है। सभी एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन, ठीक है ना। एक एंजाइम को छोड़ देना, उसे कहते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम जो होते हैं, राइबोजाइम ये आरएनए के बने एंजाइम होते हैं। किससे बने होते हैं? आरएनए। जबकि इसके अलावा जितने भी एंजाइम हो सभी प्रोटीन से बने होते हैं। इतना लेवल पे आपके नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दिया। राइबोजाइम नामक एंजाइम है जो आरएनए का बना होता है, ना कि प्रोटीन का। आगे देखो इसमें बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड कि देखिए कौन कौन से एंजाइम हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो हमें पढ़नी है। तो चलिए दोस्तों देखिए बात करेंगे इसमें। सबसे पहले बात करते हैं अपने मुख से। देखिए मुख के अंदर, मुख में अपने है लार ग्रंथियां। मुख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथियां। लार जो स्रावित होती है, देखो लार में क्या चीजें होती हैं अपने से मुख के अंदर तीन जोड़ी। कितनी जोड़ी? तीन जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, ठीक है ना। यहां पर देखो कानों से पहले, इनके नाम भी बिल्कुल लीजिए, देखो आसानी से पहचान सकते हैं। कानों से पहले पाई जाती है इस साइड में, उसे कहते हैं कर्ण पूर्व। कर्ण का मतलब कान, पूर्व यानी पहले। अधो का मतलब होता है नीचे, अधोजंब और अधोजीवा। कर्ण पूर्व, अधोजंब, अधोजीवा, ये तीन ग्रंथियां होती है। कौन सी? तीन जोड़ी लार ग्रंथियां। टोटल 6 होती है, 3 इस साइड में और 3 इस साइड में। टोटल 6 जोड़ी, 6 मतलब लार ग्रंथियां होती है 3 जोड़ी के अंदर। और सबसे बड़ी अगर पूछे एग्जाम में तो सबसे बड़ी होती है पेरोटिड या पेरोटाइड जो ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इससे रिलेटेड देखो एक रोग भी होता है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं मम्स। देखिए थोड़े दिन पहले अभी एक टीकाकरण का योजना चल रही थी जिसमें एमएमआर का टीका लग रहा था या एमआर का टीका लग रहा था, जो मिजल्स, मम्स और रूबेला। देखो रूबेला और खसरा से संबंधित चल रहा था। मिजल्स संबंधित है किससे? खसरा से, और आर है रूबेला। इसमें जो बी आता है उसका मतलब होता है मम्स। मम्स भी एक वायरस से होता है, रोग है जिसके अंदर पेरोटिड ग्रंथि में सूजन उत्पन्न हो जाती है, और ये रोग संबंधित है कौन सी ग्रंथि से? एक लार ग्रंथि से, जिसका नाम क्या है? पेरोटिड। तो कर्ण पूर्व का दूसरा नाम है पेरोटाइड। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पेरोटाइड या पेरोटिड ग्लैंड कहते हैं, जिसमें मम्स रोग से संबंधित है। इसके अलावा देखो हमारे एग्जाम में जो एंजाइमों से रिलेटेड बात करते हैं, लार जो है, लार में 99% हिस्सा होता है वो केवल जल होता है। लार का अधिकांश भाग केवल जल है, लिक्विड पार्ट। उसमें सिर्फ 1% क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। लार में केवल 1% एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके अंदर 2 एंजाइम हैं। जिसमें कितने एंजाइम हैं? 2। एक तो अपना होता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। और दूसरा एक है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम।
तो एक तो टाइलिन होता है, एक होता है लाइसोजाइम। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि देखो भोजन को पचाने में सहायक है टाइलिन, लेकिन ये भोजन को पचाने में सहायक नहीं होता। इसका काम होता है ये जीवाणु से सुरक्षा करता है अपने शरीर में। बैक्टीरियल जो खाने में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है उसकी कोशिका भित्ति को गला देता है, उससे अपनी सहायता करता है। तो एंटीसेप्टिक भी गुण है इसमें, या जीवाणुओं को नष्ट करने के गुण होते हैं, जबकि अपने काम आता है टाइलिन। देखो इसको याद कैसे करेंगे और ये किसको पचाता है किस में। अब यहां से अपने टॉपिक शुरू होता है ट्रिक वाला। तो सबसे पहले देखो आपको बता रहा हूं लार ग्रंथियों से संबंधित ट्रिक। अब बिल्कुल आसान सा है। देखो हमने सबसे पहले भोजन का प्रश्न आता है, भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से होती है। तो देखिए हमें पता है यहाँ पे एंजाइम बन रहे हैं मुख में ही, तो भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से होती है, मुख से। क्यों होती है, क्योंकि मुख में कौन सा है, टाइलिन एंजाइम है। मुख में कौन सा एंजाइम है, टाइलिन। याद कैसे करोगे, मुख में देखो टाइल है, अपने टाइल होती है ना जो घरों में डाल जाते हैं, टाइल। टाइल से क्या होता है, भोजन फिसल के अपने आगे चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं मुख में क्या डली हुई है, टाइल डली हुई है, जिससे भोजन का स्टार्ट होता है। क्या होता है, भोजन पचना क्या होता है, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू। तो स्टार्ट को याद रखना आप स्टार्च से, स्टार्ट को याद रखना स्टार्च से, यानी सबसे पहले भोजन हमने जो भी खाया है उसमें सबसे पहले जो स्टार्च होती है, जो भोजन हमने खाया था, भोजन को हम कहते हैं ना, हमने क्या खाया है, हमने माल खाया है। हम शादी में गए, हमने माल खाया, हमने जो भी कुछ खाया उसको कहते हैं ना, मैं माल खा कर आया हूं। तो देखो माल से याद रखना आपको माल्टोज। तो भोजन में माल्टोज यानी जो माल खाया है उसको स्टार्ट कर रहा है कौन, जो टाइल मुख में डली हुई है। तो याद रखना टाइलिन का काम क्या होता है, टाइलिन का काम क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। टाइलिन का काम होता है किसको, किसमें, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। या दूसरा तरीका देखो, एक सिम चलती थी पहले अपनी एमटीएस की, तो उल्टा एमटीएस लिख दो, एमटीएस। तो देखो स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, टाइलिन एंजाइम। ठीक है, तो दोस्तों ये पहले हो गई अपने मुख से संबंधित। मुख के अंदर होती है लार ग्रंथियां 3 जोड़ी, जिससे एंजाइम स्रावित होता है टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। टाइलिन का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में। तो मुख में टाइल डली हुई है जो स्टार्ट करती है माल को खाना, स्टार्ट करती है माल को खाना, तो स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, टाइलिन। चलिए आगे बात करते हैं। ये अपना पहला पोर्शन हो चुका है मुख। मुख एक देखो, मुख में हो गई अपनी लार ग्रंथियां, तो पहला टॉपिक लार ग्रंथियों से संबंधित हो गया। चलो आगे बात करते हैं। मुख के बाद बात करते हैं अपने आमाशय की, अपने आमाशय, स्टमक की बात करते हैं, आमाशय उदर की, पेट की। इसके अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर आमाशय में एक रस होता है जठर रस। कौन सा रस है, जठर रस। जठर रस कहते हैं आमाशय में पाए जाने वाले रस को, जिसके अंदर देखो एक ट्रिक बताता हूं, आसानी से याद हो जाएगा। जठर रस में आप सभी ने सुना होगा एक तेजाब, एक एसिड पाया जाता है। कौन सा, HCl अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो बहुत ही प्रबल अम्ल है, एक तरह का तेजाब है। अब देखो सोचने वाली बात ही, अपने आमाशय के अंदर एक इतना खतरनाक तेजाब है, लेकिन फिर भी अपने शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टीवी वगैरह में आपने सुना होगा, उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया, उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया, मुंह जल गया, लेकिन फिर भी इसकी सुरक्षा कौन कर रहा है। तो देखिए अपना जो आमाशय होता है, आमाशय के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। देखिए कैसे याद करोगे, उस झिल्ली का नाम क्या है। देखिए एक जठर रस से आपने मतलब मार्केट में गए और आपने पूछा कि HCl अम्ल कितने रुपए का मिलता है, तो रुपए को देखो याद रखते हैं हम MRP से। MRP कहते हैं ना कितने रुपए के समान है, उसकी MRP कितनी है। तो MRP याद रखना जठर रस से संबंधित। M से देखो होता है ये जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली का नाम याद होगा म्यूकस। इसे क्या कहते हैं, म्यूकस। म्यूकस झिल्ली कहते हैं। M से याद रखोगे म्यूकस। R से आपको याद रखना है रेनिन। R से कौन सा एंजाइम याद रखोगे, रेनिन एंजाइम। देखिए रेनिन। और P से होता है पेप्सिन। P से कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन। तो देखिए हम बात कर रहे हैं एंजाइमों की। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, शरीर में विभिन्न प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। मुख में टाइलिन होता है जो स्टार्च को माल्टोज में। अब बात कर रहे हैं आमाशय की। आमाशय में जठर रस होता है जिसमें HCl अम्ल और साथ में कौन कौन से एंजाइम, एक तो म्यूकस झिल्ली होती है। जो म्यूकस झिल्ली का काम देखो बताता हूं, एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। म्यूकस झिल्ली का काम होता है ये आमाशय की क्रिया को, अपने आमाशय पर HCl अम्ल की क्रिया को रोकता है, यानी इससे अपना आमाशय सुरक्षित है इसके कारण, झिल्ली के कारण। कौन सी झिल्ली के कारण है, म्यूकस के कारण। तो म्यूकस का काम हो गया आमाशय की HCl अम्ल से सुरक्षा करना। नेक्स्ट है रेनिन। अब देखो याद कैसे करोगे, पहले तो एक ट्रिक से तो नाम याद हो जाएंगे। अब देखो एक छोटी सी आपको ट्रिक बताता हूं,
रन देखो नाम आ रहा है, रन, रन का मतलब होता है दौड़ना। अब देखो फिजिकल से रिलेटेड होते हैं, सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं, दौड़ने के लिए कहते हैं ना सुबह रोज दौड़ने के लिए अच्छा दूध पीना चाहिए, दूध से ताकत मिलती है, तो क्या पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। अब पूछो कि सर बताइए दूध का क्या सीन है, दूध क्यों पीना चाहिए, दूध क्यों पीना चाहिए, मैं दूध में कैसी क्या सीन है ऐसा, तो क्या सीन है या केसीन है, तो देखो याद रखना दूध में केसीन है, तो दूध में क्या है, केसीन ही है। दूध में प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, केसीन। तो प्रश्न आता है रेनिन जो एंजाइम है ये किसको पचाता है, ये रन से याद रखना दौड़ना, दौड़ने के लिए अच्छा दूध पीना चाहिए, और दूध में केसीन है, क्यों पीना चाहिए, तो दूध में क्या पाई जाती है, केसीन। तो दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन को कौन पचाता है, रेनिन एंजाइम। देखो रेनिन एंजाइम की एक खास बात है, छोटे बच्चे होते हैं वो केवल मां के दूध पे डिपेंड करते हैं, तो इसके लिए उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में रेनिन पाया जाता है। जैसे जैसे वयस्क होते जाते हैं उसकी रेनिन की मात्रा क्या होती जाती है, उसमें कम होती जाती है। तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है ऐसा कौन सा एंजाइम है जो छोटे बच्चों में ज्यादा होता है और वयस्कों में कम होता है या नहीं होता, वो कौन सा होता है, रेनिन। रेनिन किसको पचाता है, दूध की केसिन प्रोटीन को। और केसिन को देखो एक दूध में कैल्शियम भी होता है, तो इसको बदल देता है कैल्शियम पेराकेसिनेट में, कैल्शियम पेराकेसिनेट। लेकिन इतने पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है दूध में पाए जाने वाली केसिन प्रोटीन को कौन पचाता है, रेनिन एंजाइम। ठीक है, तो चलो अपना आर से भी हो गया। अब बात करते हैं पी से, पेप्सिन। पेप्सिन देखो एक बात यहां से सीखने को मिल रही है, बार बार नाम आ रहा है इन, लास्ट में इन शब्द आ रहा है। इन शब्द अगर आपको देखो एक हिंट बताता हूं, नॉर्मली आपको लागू हो जाएगी हर जगह पर। इन शब्द किसी भी एंजाइम के लास्ट में मिले तो वो कहीं ना कहीं प्रोटीन से संबंधित है, जैसे पेप्सिन, रेनिन, ठीक है, आगे पढ़ेंगे रेप्सिन वगैरह। ये जितने भी इन शब्द वाले हैं ये किससे संबंधित होते हैं, प्रोटीन से। किससे होते हैं, प्रोटीन से। आगे चलते हैं, तो रेनिन का पाचन करता है, रेनिन किसको पचाता है, दूध को, और पेप्सिन पचाता है, याद रखना ये पचाता है प्रोटीन को। पी से याद रखना पेप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन। प्रोटीन देखो क्या है, अपने शरीर को वृद्धि विकास में सहायक है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, और प्रोटीन के छोटे टुकड़े कहलाते हैं पेप्टोन्स। क्या कहलाते हैं, पेप्टोन्स। तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है, पेप्सिन। तो इसमें देखो ट्रिपल पी पी आ रहा है हर जगह, या इन शब्द आ रहा है, तो इन किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। तो देखो हमने पढ़ लिया, मुख पढ़ लिया, मुख में टाइलिन, स्टार्च को माल्टोज। तो प्रश्न आता है देखो एग्जाम में क्या होता है, हम रट लेते हैं कुछ एक बुक की देखकर कि बताइए मुख का भोजन का पाचन कहां से शुरुआत होता है, तो हमारा आंसर हो जाता है मुख से। लेकिन एग्जाम में प्रश्न आ जाए बताइए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरुआत होती है, तो भी अपना आंसर क्या होना चाहिए, मुख, क्योंकि स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। आने वाले समय में आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा पोषण से संबंधित, उसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से प्रकार है, प्रोटीन के प्रकार और वसा के प्रकार, तो अब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए बात कर रहे हैं कि मुख्य में किस चीज का पाचन होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट का। अगर प्रश्न आ जाए प्रोटीन का पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, आमाशय से। क्योंकि देखिए मुख में हमने कहीं भी बात नहीं की कि किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन किससे शुरुआत होती है, आमाशय से शुरुआत होती है प्रोटीन के पाचन की। क्योंकि देखो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम किस में पाए जाते हैं, आमाशय में। ठीक है, आगे अब देखो रीट में एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा एंजाइम जठर रस से संबंधित है। और देखिए उसमें सारे ऑप्शन थे, ये ऑप्शन भी थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक ऑप्शन ऐसा था जो काफी बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था, उसका नाम था लाइपेज। एक ऐसा नया शब्द जोड़ दिया था, लाइपेज। देखिए लाइपेज भी एक एंजाइम है जो पचाता है वसा को। किसको पचाता है, वसा को। वसा को बदल देता है वसीय अम्लों में, फैटी एसिड्स में, वसीय अम्ल में। देखिए लाइपेज भी पाया जाता है थोड़ी मात्रा में जठर रस में, याद रखना। तो देखो एक तो ट्रिक आप एमआरपी से याद रख सकते हो, वैसे ही देखो आपने एक नाम सुना होगा आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। वैसे ही आप अगर यही प्रीमियर लीग अगर राजस्थान में चले तो इसका नाम क्या होगा, आरपीएल, राजस्थान प्रीमियर लीग। तो आर से आपको याद हो जाएगा रेनिन, पी से याद हो जाएगा पेप्सिन, और एल से याद हो जाएगा लाइपेज। तो याद रखना पहली बात बताई थी, एमटीएस को उल्टा लिखना, या आप कह सकते हो स्टार्ट होता है माल को खाना, टाइलिन से, टाइल डली हुई मुख में, आर से रेनिन, पी से पेप्सिन और एल से लाइपेज। ये दोनों इन वाले हैं, इन वाले दोनों पचाते हैं प्रोटीन को, जैसे दूध की प्रोटीन को रेनिन और पेप्सिन को, प्रोटीन को पेप्सिन।
और वैसे ही एल किसको पचाता है, वसा को। देखिए आगे कितना आसान है, ये आरपीएल सिर्फ नाम सीखा है और एम जोड़ दोगे इसको, या एमआरपीएल भी बोल सकते हो। एमआरपीएल, एम से हो गया म्यूकस झिल्ली, और ये 3 हो गए इससे संबंधित एंजाइम। ठीक है, हालांकि 10वीं क्लास में देखो लाइपेज का नाम नहीं मिलता आपको, लेकिन जब 11th 12th की या 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक देखते हैं ना, तो उसमें दिया हुआ है साफ साफ कि जठर रस में कुछ मात्रा में लाइपेज भी स्रावित होता है। तो ये भी आपको रखना है, जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज, रेनिन और पेप्सिन। तो ये अपने 2 हो गए पोर्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक है वो है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय। देखिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में पूरी ट्रिक को एक साथ पढ़ाऊंगा सारा आपको, जैसे एमटीएस एमआरपी से पूरी कंबाइंड ट्रिक बनेगी, और उस ट्रिक को अगर आप केवल उसको भी देख लोगे ना तो आप सभी को समझ जाओगे। लेकिन देखो अगर पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं ना, उनकी भाषा कितनी भी बदल जाए लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता वो। तो बात करते हैं आगे, देखिए इसकी अग्नाशय की। अगला कौन सा है, अग्नाशय, पेनक्रियाज। देखिए अग्नाशय एक रस स्रावित करता है जिसे कहते हैं अग्नाशय रस। अग्नाशय रस की देखिए बात करें, इसके अंदर होता है, एक ट्रिक बताता हूं, TEL, टेल। हमने पढ़ी एमटीएस, फिर हमने पढ़ी एमआरपी, अब है टेल। या हम एक लाइन में कह सकते हैं, आप देखो अपन कोई दुकान पे जाते हैं और एमटीएस की सिम मांगते हैं, तो एमटीएस की सिम के लिए क्या कहते हैं, एमटीएस की सिम चाहिए मुझे, बताइए इसकी एमआरपी कितनी है, एमआरपी टेल कीजिए, बोलिए। टेल का मतलब होता है ना कहना, TELL, तो उसी को याद रखना टेल, कि एमटीएस व्हाट इज द टेल मी द एमआरपी ऑफ एमटीएस सिम, कि मुझे टेल कीजिए, मुझे बताइए एमटीएस की सिम की कितनी की रेट है, एमआरपी कितनी है। टी से याद रखोगे आप ट्रिप्सिन, टी से कौन सा शब्द याद रखना है, ट्रिप्सिन। ई से आप याद रखोगे एमाइलेज, ई से एमाइलेज, इमिलेज या एमाइलेज। और एल से याद रखोगे लाइपेज, एल से याद रखोगे लाइपेज। देखिए आप खुद पहचान सकते हो, लास्ट में क्या शब्द आ रहा है, इन। इसका मतलब ये किसको पचाएगा, ये प्रोटीन को पचाएगा। ट्रिप्सिन में पीआर है तो ट्रिप्सिन पचाएगा प्रोटीन को, तो प्रोटीन को फिर से ये गिर गया, पचा कर किसमें, पेप्टोन्स में, इसके छोटे टुकड़ों में बदल देगा। और फिर बात करते हैं एमाइलेज। देखिए एमाइलेज और एक है टाइलिन, ये दोनों एक ही चीजें हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। एल्फा एमाइलेज होता है एक, एमाइलेज का ही एक प्रकार होता है टाइलिन। एमाइलेज एक ग्रुप होता है एंजाइमों का काफी, उसी में एक ग्रुप का नाम है एमाइलेज का एल्फा एमाइलेज, जिसको जानते हैं टाइलिन के नाम से। और टाइलिन हमने मुख्य में पढ़ा था, ये स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, टाइलिन, या टाइलिन को क्या कह सकते हैं, एमिलेज या एमाइलेज। तो दोनों एक ही नाम है, याद रखना, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 11th 12th की बात अपने याद रखना, एमाइलेज को टाइलिन कहते हैं, इतना याद रख लेना, ये कोई जरूरी वाली बात नहीं है। तो एमाइलेज और टाइलिन क्या करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में बदलते हैं। आगे चलते हैं, फिर आता है लाइपेज। अभी इससे जस्ट पहले आया था लाइपेज। देखिए एक बात और बता देता हूं, जैसे हमने एक ट्रिक बनाई थी, इन शब्द वाले किसको पचाते हैं, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के भी लास्ट में इन आता है और इसके लास्ट में भी किसके आता है, इन। वैसे ही एज शब्द मिलता है ना लास्ट में किसी एंजाइम के, केवल लाइपेज को छोड़ देना, क्योंकि अपने शरीर में वसा से रिलेटेड आपको एक ही मिलता है, कौन सा, लाइपेज। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था एमआरपी में, उसमें एल भी बताया था, एल से लाइपेज। लाइपेज पचाता है वसा को वसीय अम्लों में, तो लाइपेज वसा को पचाता है। तो इसी तरह इसके शब्द के लास्ट में आ रहा है एज, ये सिर्फ लिपिड से संबंधित है, बाकी जितने भी एज वाले होते हैं ना, वो सभी के सभी किससे संबंधित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। किससे संबंधित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। देखिए भोजन में आपने मुख्य पोषक तत्व सुने होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा हो गई, ठीक है ना, जल, खनिज लवण, विटामिन। तो विटामिन, जल और खनिज लवण को पाचन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अवशोषित होते हैं। मेन हमें 3 चीज पचानी होती है, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और वसा को। देखिए इसमें प्रोटीन भी पच रहा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पच रहा है और इसमें लिपिड भी पच रहा है। तो याद रखना, अग्नाशय रस सभी चीजों को पचा सकता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पूर्ण पाचक रस। अग्नाशय रस को किस नाम से जानते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस, क्योंकि ये सभी चीजों को पचा सकता है, प्रोटीन को भी, कार्बोहाइड्रेट को भी और वसा को भी। तो टेल ट्रिक से याद रखना, टी से ट्रिप्सिन, प्रोटीन को पचाता, ई से एमाइलेज,
एमाइलेज, या आप ऐसे याद रख सकते हो टाइलिन का दूसरा नाम होता है एमाइलेज। यानी आपका मुख कितना अच्छा माइलेज दे रहा है। माइलेज होता है ना, गाड़ी माइलेज दे रही है, कितनी अच्छी एवरेज दे रही है, माइलेज दे रही है, तो वैसे अपना मुख कितना माइलेज दे रहा है, आप कितना खाना खा सकते हो, आप कितना माइलेज दे सकते हो। तो माइलेज को ही टाइल, आपकी टाइल से ये भोजन कितना फिसल के आगे जा सकता है, वो आपका माइलेज है, आप कितना माइलेज दे रहे हो। और लाइपेज, तो देखो लाइपेज बताता है वसा को, लाइपेज का एक अलग से याद रखना। बाकी जितने भी एज वाले मिलेंगे ना, सुक्रेज, माल्टेज, ठीक है ना, ये जितने भी होते हैं ये सारे किससे संबंधित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और इन वाले प्रोटीन से, जैसे म्यूसिन, रेनिन, पेप्सिन, ये सारे किससे संबंधित है, प्रोटीन से। तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया अग्नाशय रस, ठीक है। तो अग्नाशय ग्रंथि पढ़ लिया। हालांकि देखिए अग्नाशय का टॉपिक आपको अंतःस्रावी में मिलता है, क्योंकि इससे कुछ हार्मोन भी स्रावित होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन वगैरह, लेकिन अपना टॉपिक केवल एंजाइम वाला है, तो सिर्फ एंजाइमों से संबंधित बता रहा हूं। और लास्ट में आपको इससे संबंधित पीएच भी बताऊंगा कि किन से मुख की पीएच कितनी है, लार की पीएच अपने जठर रस की कितनी होती है, अग्नाशय रस की कितनी होती है, आंतरिक रस की कितनी होती है। नेक्स्ट अपना है, देखिए अगला जो बात हम अगली बात करने जा रहे हैं वो देखिए इससे संबंधित है अपने आंत्र से, आंत से, अपनी इंटेस्टाइन जो होती है, अपनी आंत। देखिए आंत की बात करते हैं। आंत से एक रस स्रावित होता है जिसे कहते हैं आंतरीय रस। कौन सा रस हो गया, आंतरीय रस, ठीक है ना, इंटेस्टाइन जूस। आंतरीय रस में देखो काफी ज्यादा एंजाइम है, याद नहीं होते हमें, लेकिन एक नाम बताता हूं, देखिए स्मेल, एक नाम है स्मेल, SMELL, स्मेल। हमने अब तक क्या पढ़ा, MTS, उल्टा MTS, MTS, स्टार्च को माल्टोज में टाइलिन। फिर हमने पढ़ा इसकी MRP बताइए, इसकी कितनी रेट है, तो म्यूसिन, रेनिन, पेप्सिन, या L भी जोड़ सकते हो, लाइपेज भी। फिर हमने बात की कि टेल, टेल का मतलब होता है कहना, कि हम किसी शॉप पर गए और उससे जाके हमने कहा मुझे MTS की सिम चाहिए, मुझे इसकी MRP टेल कीजिए, यानी बताइए। लेकिन आपने ये चीज नोटिस की कि उस शॉप से आपको स्मेल आ रही थी किसी चीज की, आपको लग रहा था ये शॉप अच्छी नहीं है, इसमें तो क्या होता है सामान काफी पुराना है, तो इसमें स्मेल आ रही है, स्मेल मतलब गंध आ रही है इसमें, तो स्मेल से याद रखना। S का मतलब है सुक्रेज, S का मतलब क्या है, सुक्रेज। A जा रहा है तो बताया था किसको बचाता है, कार्बोहाइड्रेट को। ये किस में बचाता है वो बाद की बात है, बताऊंगा आगे। M का मतलब होता है, देखिए सुक्रेज हो गया, M का मतलब है माल्टेज, बस सुक्रेज, माल्टेज। E का देखिए होता है इरेप्सिन, इरेप्सिन के शब्द के लास्ट में आ रहा है इन, इसका मतलब किसको बचाता है, प्रोटीन। A जा रहा है तो किसको बचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को। L, L का मतलब है देखो लाइपेज, ये भी पहले से पढ़ रखा हमने। लाइपेज किसको बचाता है, एज वाला है, लेकिन एकमात्र ऐसा एज वाला है जो किसको बचाता है, लिपिड को, वसा को। और लास्ट अपना बचता है कौन सा, L से होता है एक लैक्टेज, L से कौन सा होता है, लैक्टेज, ठीक है। तो सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन, लाइपेज और लैक्टेज, इसके भी एज आ रहा है। मैंने कहा था लाइपेज को छोड़ के जिसके भी एज आता है वो सभी किसको बचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। तो देखिए ये अपना है आंतरिक रस। अब एक बात आपको बता देता हूं, देखिए हम ये सारा जो काम कर रहे हैं एंजाइमों का, एंजाइमों का रोल होता है भोजन में पाचन का काम करना। पाचन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एंजाइम का, क्योंकि एंजाइम क्या करते हैं, देखो हम जो भी खाना खाते हैं ना, अपने शरीर को नहीं पता हम क्या खा रहे हैं। आप चाहे सब्जी खाओ, रोटी खाओ, आप कुछ भी खा रहे हो, शरीर को सिर्फ 3 चीजों से मतलब है कि उसमें प्रोटीन है, वसा है या लिपिड है। हम जो खा रहे हैं वो होता है जटिल खाना, जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको एंजाइमों की सहायता से किस में बदल दिया जाता है, जटिल खाने को सरल खाने में, जटिल पदार्थों को किस में बदल देते हैं, सरल में। और जटिल खाद्य पदार्थों को सरल में बदलना ही तो क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन। और पाचन में सबसे ज्यादा ये भूमिका, ये इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, एंजाइमों का। एंजाइम जैसे मुख से संबंधित टाइलिन, फिर बताया कि ये मुख से संबंधित हो गई ये ट्रिक, फिर हमने पढ़ ली थी किसकी, आमाशय की ट्रिक, फिर हमने पढ़ ली थी अग्नाशय की, ठीक है, अग्नाशय की ट्रिक, और फिर हम पढ़ रहे हैं आंत्र की ट्रिक, आंत की ट्रिक। तो आंत्र की होगी स्मेल, तो MTS, MRP, टेल और एक हो गया स्मेल। अब देखो अपने शरीर में जितने भी जटिल खाद्य पदार्थ हैं, हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट की चीज खा लें, लास्ट में देखिए हमें उससे क्या मिलता है, ग्लूकोज। जैसे देखो हमारे शरीर में ऊर्जा खत्म हो जाती है, डॉक्टर द्वारा ग्लूकोज की डायरेक्ट बोतल चलाई जाती है, क्योंकि उसको पचाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट उसको ऑब्जॉर्वेशन होता है, उसको पचता नहीं है। वो ग्लूकोज सरल खाद्य पदार्थ है,
ठीक है ना, ये मोनोसेकेराइड है। हालांकि सरल पदार्थ इतना याद रखना, माल्टेज भी है, ए जा रहा है इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट लास्ट में किस में बदलता है, ग्लूकोज में। तो आपको जितनी भी चीज मिली है सभी को किस में बदल दो, ग्लूकोज में बदल दो। जो भी कार्बोहाइड्रेट है सभी लास्ट में किस में बदल जाएंगे, ग्लूकोज में। वसा लास्ट में बदलती है, याद रखना, वसीय अम्लों में। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होते हैं, तो याद रखना वसा को बदल दिया जाता है। सबसे सरल पदार्थ वसा के क्या होते हैं, वसीय अम्ल। और प्रोटीन के सबसे सरल पदार्थ होते हैं एमिनो अम्ल, एमिनो या एमिनो अम्ल। एमिनो एसिड्स होते हैं जो सबसे सरल पदार्थ है प्रोटीन का। तो प्रोटीन का पाचन होकर सरल पदार्थ बनते हैं एमिनो अम्ल, वसा का पाचन होकर बनते हैं वसीय अम्ल, और कार्बोहाइड्रेट बदलते हैं ग्लूकोज में। तो ये जटिल खाद्य पदार्थ से हमने कौन से पदार्थ बनाए, सरल। और इसमें किसकी मेन भूमिका होती है, एंजाइमों की। तो मुख से संबंधित ट्रिक हो गई एमटीएस, उल्टा याद रखना, या आप सिंपल देखो एमटीएस से भी ज्यादा बेटर ट्रिक है। हमने स्टार्ट किया था खाना, किसको खाना, माल को, किसकी सहायता से, टाइलिन। टाइलिन का दूसरा नाम बताया था एमिलाइज, बताया था ना। दूसरा एमआरपी में एम से म्यूकस झिल्ली जो आमाशय की सुरक्षा करती है, आमाशय की क्या करती है, सुरक्षा। आर से रेनिन, रन से याद रखना दौड़ना, दौड़ने के लिए दूध पीना पड़ता है। और दूध के लिए क्या होता है, दूध में ऐसा क्या सीन है, क्यों पीना चाहिए, क्योंकि दूध में केसिन प्रोटीन होती है। और पी से पेप्सिन, तो इन आ रहा है तो ये प्रोटीन को पचाते हैं। इसके अलावा एक लाइपेज भी होता है इसमें, लाइपेज वसा को पचाता है। टी से ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का मतलब हो गया, क्या हो गया, ट्रिप्सिन। इन आ रहा है लास्ट में तो प्रोटीन को। ई से एमिलेज, एमाइलेज या एमिलेज कहते हैं टाइलिन को ही। टाइलिन यानी एल्फा एमाइलेज कहलाता है, क्या कहलाता है, टाइलिन ही कहलाता है। और टाइलिन का काम क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलना, ठीक है, एमाइलेज को काम हो गया। और एल का होता है लाइपेज। लाइपेज का एक याद रखना, वसा से संबंधित आपको केवल लाइपेज ही ऑप्शन मिलता है अपने पूरे पाचन तंत्र में। इसके अलावा एक वसा से संबंधित दूसरा और बच गया, एक लास्ट अपना बच्चा है। सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि होती है यकृत। सबसे बड़ा शरीर का जो अंग है, आंतरिक अंग, वो यकृत है। हालांकि वैसे शरीर का सबसे बड़ा अंग अपनी त्वचा होती है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आ जाए शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि या बहिस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी, यकृत। इसे शरीर की लेब भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे भारी अंग है। देखिए यकृत से एक रस बनता है जिसे कहते हैं पित्तरस। कौन सा रस है, पित्तरस। कौन सा रस होता है, यकृत से एक पित्तरस का स्राव किया जाता है, बिल जूस। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होते, याद रखना, इसमें कोई भी क्या नहीं पाए जाते, एंजाइम। तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, कोई एंजाइम ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन काम क्या रहा है, अगर फिर है ही तो कोई रोल तो होगा पचाने में। तो देखो पित्तरस का काम होता है, ये जो वसा होती है, वसा को पचाने के लिए हमने एक ही एंजाइम पढ़ा है। तो वसा को केवल एक एंजाइम क्या यूज आ रहा है, देखो तो देखो एक ही एंजाइम से सारा काम नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, पित्तरस की सहायता से वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। मान लो बड़ी थी वसा, इसके छोटे छोटे पार्ट बना लिए। तो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में पित्तरस की सहायता से बदलना कहलाता है वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण। तो वसा के पायसीकरण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, पित्तरस। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पित्तरस बनता कहां पे है, यकृत में। और पित्तरस इकट्ठा कहां पे होता है, पित्ताशय में। गोल ब्लेडर होता है अपने यकृत के जस्ट नीचे, क्या होता है अपना जो गोल ब्लेडर होता है नीचे, इसमें तो क्या होता है, पित्तरस इकट्ठा। लेकिन बनता कहां पे है, यकृत में। यकृत में काफी चीज बनती है, आपने सुना होगा यूरिया, विटामिन ए का, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन, हिपेरिन वगैरह, ये टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, पूरी पाचन की डिटेल। हमें सिर्फ मकसद अपना यही है कि आज हम सारे एंजाइमों को जान सके। तो एंजाइमों से संबंधित देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया है। मुख में बताया सबसे पहले एमटीएस, फिर मैंने ट्रिक बताई आपको टेल, कि मुझे एमटीएस की सिम खरीदनी है, उसको एमआरपी टेल कीजिए, मुझे एमआरपी बताइए। फिर बताया टेल। तो देखो सबसे पहले हमने एमटीएस की सिम, फिर उसकी एमआरपी पूछी, फिर हमने पूछने को कहते हैं टेल, और उस दुकान से क्या आ रही थी, स्मेल आ रही थी। इसकी सहायता से देखिए कितने एंजाइम हो गए, सिर्फ और सिर्फ 4 शब्दों से। 4 हमने लाइनें, 4 शब्द रटे, और 4 शब्दों की कहानियों से हमने सीख लिया पूरे एंजाइम की प्रक्रिया। बिल्कुल आसान है। देखो एंजाइम से संबंधित कुछ भी हार्ड नहीं है। कुछ एक बातें और एंजाइमों से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, तो देखो अभी बताया था एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। और एंजाइम का कुछ है प्रोटीन भाग भी होता है, लेकिन याद रखना एंजाइम का जो प्रोटीनी भाग होता है
उसको जानते हैं एपो एंजाइम के नाम से। एपो एंजाइम, एंजाइम के प्रोटीनी भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। और प्रश्न आता है एंजाइम के अप्रोटीनी भाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सहकारक या कोफैक्टर। कोफैक्टर, सहकारक या कोफैक्टर कहा जाता है प्रोटीन अप्रोटीनी भाग को। अप्रोटीनी भाग को तो क्या कहते हैं? कोफैक्टर, ठीक है। और प्रोटीनी भाग को कहते हैं एपो एंजाइम। इसके अलावा एक और भी होता है, देखिए, ठीक है। चलो यहाँ पे बात करें तो उतने डिटेल में नहीं जाते, हम बात करते हैं एपो एंजाइम हो गया प्रोटीन, और एक हो गया कोफैक्टर अप्रोटीन भाग हो गया, ठीक है। तो चलिए आज हमने सीखा है एंजाइमों के बारे में। आपसे देखिए उम्मीद करता हूं आपने पिछले वाली वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया था। इसी तरह अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि देखो एक हौसला मिलता है, एक पावर मिलती है, ताकि और भी बेटर तरीके से आपको पढ़ा सकें। और भी अच्छी वीडियो इसी तरह बनाता रहूंगा, लेकिन आपसे उम्मीद रहती है यही कि आप चीज जो पसंद आ रही है उसको बिल्कुल भी सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए दूसरे दोस्तों के साथ। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, तहे दिल से आपके लिए कोशिश की है कि सभी डाटाओं को एक जगह कलेक्ट कर सके। साइंस जिसको हमने रटने का एक साधन मान रखा है उसको एक इजी वे में आप तक पहुंचा सके। और इसीलिए हमने चैनल का नाम भी इजी साइंस इसीलिए रखा था, यह सोच बना के रखी थी कि साइंस को एक इतना इजी बना के दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सके कि लोग भी कहे हाँ साइंस बिल्कुल आसान है। देखिए पिछली रोग का टॉपिक था, ट्रिकों के माध्यम से कंप्लीट किया। इसी तरह देखो पढ़ाया कितना भी होगा, अगर आपको ये 4 शब्द अगर याद है ना तो आप पूरा एंजाइमों से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर सकते हो आसानी से, ठीक है। इसी से संबंधित अगर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी तक शेयर कीजिए। थैंक यू।